ये इलेक्शन आपकी ज़िंदगी का ये एक आपका वोट डालना एक अधिकार है और आप वोट डालिए। एक वोट डालने का दिन आएगा, वक्त आएगा, आप वोट डालिए। या अपना प्रचार प्रसार करना तो उस हद तक कीजिए कि आपकी इबादत में, आपके रोज़े में, आपकी नमाज में किसी तरह की कोई कमी ना आए। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत वो लोग भी जो भी इस इलेक्शन के सरगर्मियाँ भी नहीं चल रही थी, जो दीन की तरफ बड़ी राग़िब रहते थे, दीन के लिए बड़े कोशा रहते थे, मैं उनको भी देख रहा हूँ कि इधर से उनकी तवज्जो हटी हुई है और वो इलेक्शन के लिए बड़ी मारा मारी, बड़ी जो है कोशिशों में और बड़ी जो है सरगर्मियों में लगे हुए हैं। मरने के बाद मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने इलेक्शन कैसा लड़ाया था। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने इलेक्शन में कितनी मेहनत की थी। मरने के बाद आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितना प्रचार किया था, आपने किसको कितनी मजबूती से लड़ाया था। हाँ, मरने के बाद तुझसे ये रमज़ान का महीना ज़रूर पूछेगा कि मैं तेरी ज़िंदगी में आया था, तूने कितना हक़ अदा किया मेरा, तूने कितने रोज़े रखे। तेरा रब तुझसे पूछेगा, मैंने तुझे रमज़ान का मुबारक, बरकत वाला, आज़मत वाला, रहमत वाला महीना दिया, दुआएं कबूल जिसमें होती हैं वो महीना दिया, जहन्नम से आज़ादी के परवाने मिलते हैं वो मैंने तुझको दिया, मग़फ़िरत वाला महीना दिया। लेकिन तूने उस महीने में क्या किया? क्या कब्र में आपको ये इलेक्शन बचा के ले जाएगा? हाँ, इलेक्शन का मकसद ये है कि आप उस हद तक प्रचार कर लीजिए कि जहाँ तक आपकी इबादत पर फ़र्क ना आए। और हमारे मुसलमानों का हाल तो ये है, अल्लाह इन्हें अक्ल सलीम दे, इलेक्शन लड़ाएंगे तो इतना लड़ाएंगे कि नमाज़ें तक छोड़ देंगे, रोज़े तक का ख्याल नहीं, इबादत तक का ख्याल नहीं। और लेकिन जिस दिन इलेक्शन का दिन आएगा तो जहाँ मुस्लिम इलाके हैं, अफसोस की बात, जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ वोट का परसेंटेज दूसरी इलाकों के मुकाबले बहुत कम रहता है। अपने घरों से नहीं निकलते। यार ये तो फिर ऐसे ही हो गया ना कि आपने शादी की बड़ी तैयारियां की और बहुत तैयारी के बाद जिस दिन शादी का दिन आया उस दिन आप बारात लेकर टाइम से निकले ही नहीं। उस दिन आपने दूल्हा को सही से जो है वक्त पर मंडप में पहुंचाया ही नहीं। मेरे भाइयों, खुदारा मेरी बात को समझो। मेरे इस गुफ्तगू के जो कहने का मकसद है उसको आप समझें। आप कितना भी प्रचार करें लेकिन ये कौम वोट करने के लिए नहीं निकलती। जब वोट का दिन आए, इलेक्शन का दिन आए, तुम्हारा इस वक्त सबसे बड़ा जो तुम्हारा हथियार है वो तुम्हारा वोट है। इसके जरिए आप अपने वजूद, अपने वकार और अपने शियार को बरकरार रख सकते हो और इसी के जरिए आप अपना फ्यूचर चुन सकते हो। लेकिन हमारी कौम के तो हाल ये है कि वोटिंग का परसेंटेज अगर सबसे ज़्यादा कम है तो वो मेरी कौम का है। तुम्हें संविधान ने ये राइट दिया है, तुम्हारा ये अधिकार है, तो तुम इस अपने अधिकार का इस्तेमाल करो, इस राइट का इस्तेमाल करो। आप या तो प्रचार इतना कर रहे हैं कि आपकी नमाज, इबादत, रोज़ा इधर उधर हो चला जा रहा है और जिस दिन इलेक्शन का दिन आएगा, वोट डालने का दिन आएगा, जिस दिन तुमको चुनने का वक्त आएगा कि हमें किसे चुनना है, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए कौन बेहतर है, तो फिर आप क्या करते हैं? निकलते नहीं घरों से, वोट नहीं देते। उस वक्त तुमको परेशानियां नजर आती हैं। ये तो फिर वही हो गया ना कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे।
यानी आप अल्लाह को भी नाराज कर बैठे। आपने प्रचार इतना किया, इतना किया, इतना किया, भागे दौड़े रहे कि आप उस रब को भी राजी ना कर सके। रमजान जैसे बरकत वाले महीने में, अजमत वाले महीने में भी आप इबादतों से दूर रहे, नमाज़ें रोजा नहीं कर सके वक्त पर। लेकिन जिस दिन वोटिंग का वक्त आया उस दिन घर से ना निकल सके। अफसोस सद अफसोस। मैं दूसरे लोगों को देखता हूं वो शोर कम मचाते हैं, मैं दूसरे लोगों को देखता हूं वो गोगा कम करते हैं, मैं दूसरे लोगों को देखता हूं वो हाव हुल्ला कम करते हैं। लेकिन जिस दिन वोट का दिन आता है उनका वोट का परसेंटेज बहुत आला पैमाने का रहता है। उनका जो वोट का जो कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो वो झड़ झड़ कर वोट डालते हैं, अपना काम छोड़ते हैं उस दिन का, कहीं आना जाना वो भी तर्क कर देंगे और खामोशी के साथ वो अपना वोट डालेंगे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, अपने राइट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरी कौम को तो पता नहीं होश कब आएगा, मेरी कौम को तो पता नहीं होश कब आएगा। मेरी कौम इलेक्शन लड़ाती नहीं है बल्कि लड़ते हैं। कितनी जगह झगड़े हो गए इलेक्शन के ऊपर, लठ चल गए, गोलियां चल गई, क्यों कह रहे साहब वो फला पार्टी को देना, मैं फला पार्टी को देना, बस इसी चीज को लेकर के झगड़ा हो गया। यानी शोर इतना मचाओगे, लड़ाते नहीं लड़ते हैं। एक इलेक्शन लड़ाना, एक लड़ना, लड़ रहे हैं, भाई भाई से लड़ा बैठा है, खानदानी खानदानी से लड़ा बैठा है, पार्टियां कर ली बस्ती में। और इसी इलेक्शन ने मस्जिदों में भी जो है मतलब ये कि बांट दिया लोगों को, मस्जिदों में भी पार्टियां हो गई इस इलेक्शन के चक्कर में। इमामों के पीछे नमाज नहीं हो रही है। अब इसने उस पार्टी को वोट दिया था, इस इमाम के लोगों, इस इमाम ने उस पार्टी को वोट क्यों दिया। मस्जिदों में भी तुमने पार्टियां कर ली, सफबंदियां कर ली। लेकिन जिस दिन तेरा मोहर लगाने का वक्त आया, जिस दिन वोट देने का वक्त आया, उस दिन घर से नहीं निकले, उस दिन वोट नहीं डलवाया। क्यों? आप जितना आप झगड़े कर रहे हो, जितनी कोशिश कर रहे हो, जिस दिन लक्ष्य उस दिन कोशिश कर लो ना खाली। जो लोग माजूर हैं, कमजोर हैं, उम्र दराज हैं, नहीं जा सकते पोलिंग बूथ तक, उनको आप अपनी सवारी से लेके जाइए, अपने साथ लेकर के जाइए, उनका वोट डलवाइए। जो बीमार हैं उनको लेकर जाइए, उनका वोट डलवाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये चीज आपको मैं समझता हूं ज्यादा फायदा करेगी शोर मचाने से। मेरी कौम में जोश बहुत है, होश नहीं है। खुदारा इन जोशीले नारों से बाज आओ, होश के नाखून लो, होश का काम करो। तुम्हें क्या करना है मुझसे बेहतर तुम जानते हो। एक बार जो तुमने किसी को चुन लिया, वो 5 साल तक फिर तुम्हें दोबारा चुनने की मोहलत नहीं आएगी। 5 साल का वक्फा बहुत होता है। खुदा के लिए अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला अच्छे से करो। इबादतों का ख़ास ख्याल रखो। रोज़ रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़ों का ख़ास ख्याल रखो, इबादत ना छूटने पाए इलेक्शन के चक्कर में। और फिर जब वोट का दिन आए तो वोटिंग परसेंटेज तुम्हारा सबसे आला होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। यही एक तुम्हारा अधिकार है, इसको आप इस्तेमाल करो। बस यही एक पैगाम मैं देना चाहता था।